उत्तराखंड की सियासत में उस समय भूचाल आ गया जब राजनीति में कद्दावर और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने सबको चौंकाने वाला एक बड़ा ऐलान कर दिया। ऐलान यही कि 2022 में वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इसके क्या मतलब निकाले जाएं? सियासत के शतरंज की बिसात पर बीजेपी के खाटी नेता हरक सिंह का यह फैसला कुछ तो संदेश जरूर देता है। कुछ त्रिवेंद्र की मनमानी, हरक हुए नाराज। हरक सिंह रावत का बड़ा ऐलान, 2022 का नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड की सियासत को खूब चौंकाया। एक ऐसा फैसला लिया जो नहीं लेना चाहिए था, लेकिन लिया, या फिर लेने के लिए शायद मजबूर हुए। मैंने व्यक्तिगत रूप से निर्णय लिया कि मैं 2022 में चुनाव एमएलए का नहीं लड़ूंगा और मैं पार्टी हाईकमान के सामने भी, मैंने महामंत्री संगठन अजय जी को भी और पार्टी हाईकमान के सभी लोगों को कहा है कि मैं पार्टी 2022 का चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। बाकी निर्णय तो उसके बावजूद भी पार्टी हाईकमान, कई बार क्या होता है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें आपका मन नहीं होता है, लेकिन पार्टी के हित में, प्रदेश के हित में आपको अपना निर्णय पीछे हटना पड़ता है और पार्टी के हाईकमान का या प्रदेश के हित में निर्णय बदलना भी पड़ता है। लेकिन मेरी दिली इच्छा है कि मैं 2022 का चुनाव नहीं लड़ना चाहता। इसे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को करारा जवाब देना कह सकते हैं, जिनका एक फैसला जिसमें उन्होंने हरक सिंह रावत को निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाया, वो भी उस नेता को जिनका उत्तराखंड की सियासत में अपना कद है, अपनी पहचान है और अपनी ही साथ है। हरक अब 2022 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन राजनीति से संन्यास भी नहीं लेंगे। वो अब जनता के लिए सड़कों पर संघर्ष करेंगे। हरक की राजनीति अपनी राह पर निकल पड़ी है। हालांकि बीजेपी के लिए इतना बड़ा फैसला हरक के लिए व्यक्तिगत फैसला है। देखिए, मीडिया के माध्यम से हमें भी पता चला है अभी कि इस प्रकार का बयान उन्होंने दिया है, हमने भी सुना नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बात कही है कि वो 2022 में चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये उनका व्यक्तिगत वो है, सोचना है कि वो क्या है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने हमारे सह महामंत्री संगठन और संगठन मंत्री जी से, महामंत्री संगठन जी से पत्र लिखा है, बात की है और ये भी कहा है कि जो पार्टी तय करेगी, अगर जो पार्टी जो चाहेगी तो वो उसके लिए भी तैयार है। तो अब लड़ने की और न लड़ने की बात तो हरक सिंह जी बता सकते हैं। बीजेपी को कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का फैसला व्यक्तिगत लगता है, लेकिन कांग्रेस की सियासत को मसाला मिल गया, वो बीजेपी पर वार कर रही है। अपनों को जो ठुकराएगा गैरों की ठोकरें खाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो अपने घर को छोड़ के जाता है उसकी बाहर इज्जत नहीं होती। दूसरी बात यह है, किसी ने कसम ये भी तो खाई थी, धारी देवी की कसम है, मुख्यमंत्री की शपथ लूंगा, नहीं तो कोई शपथ ही नहीं लूंगा। उसके बाद शपथ हुई कि नहीं हुई। अब किसी ने कुछ कहा है, कहने पर राजनीति में कहते रहते हैं लोग, कह करके बदलते रहते हैं लोग। कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है, कहना अलग है और करना अलग है। मैं किसी का नाम ले ही नहीं रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ किसी ने कहा था कि नहीं कहा था, आपको याद है कि नहीं? 2012 में किसी ने कसम खा करके गंगा जल हाथ में लेकर के कहा था, धारी माता की कसम है, धारी देवी की, मुख्यमंत्री की शपथ लूंगा, नहीं तो कोई शपथ ही नहीं लूंगा। उसके बाद शपथ हुई कि नहीं हुई, और आज तक शपथ हो रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भले ही कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के स्वाभिमान को तरजीह ना दी हो, लेकिन आम आदमी पार्टी को अपनी सियासी जमीन को सूबे में पक्की करने के लिए एक मजबूत सितारे का सपना मिल गया। बीजेपी की अंदरूनी कलह को साफ दिखाई दे रही है और इसका बीजेपी को बहुत आगे आने वाले समय पे नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी में एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति है। साथ ही जो मुख्यमंत्री हैं उनका अपने मंत्रियों के साथ, अपने विधायकों के साथ समन्वय नहीं है। इससे पूर्व भी बीजेपी के एक विधायक ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को पत्र लिख करके शिकायत की थी कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। तो मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी की जो आपसी फूट है, जो कलह है, उसका द्योतक है। बहरहाल बीजेपी माने या ना माने, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत माने या ना माने, लेकिन इतना तो है, 2022 में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की ओर से विधानसभा चुनाव न लड़ने के इस फैसले से बीजेपी को नुकसान तो होगा ही।
कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का विधानसभा चुनाव न लड़ने का बयान देने के बाद से ही सियासी गलियारों में हलचल भी तेज हो चुकी है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने तंज कसा है तो आम आदमी पार्टी ने हरक सिंह रावत या अन्य किसी भी व्यक्ति का संगठन में आने पर स्वागत किया है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में हरक सिंह रावत का यह बयान क्या सियासी भूचाल लाता है। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, R9 TV, देहरादून।